हेलो फ्रेंड, आज बताने वाला हूँ आप सबको कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सही वीडियो पे आए हो। ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, आज टोटल चीज बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है, सब कुछ बताऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहिए। चलिए, ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है कि आप कोई भी बिजनेस करते हो ना, तो सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा, तभी बिजनेस होगा। और सबसे पहला चीज है कि रिसर्च। बहुत सारे लोग बोलते होंगे क्या, मैं यहाँ से प्रोडक्ट रिसर्च करके मैं एक वीडियो बना देता हूँ, आप उससे नहीं होगा। आपको खुद में रिसर्च करनी होगी कि हमें क्या प्रोडक्ट सेल करनी है। जैसे माने हमें जीन्स सेल करनी है, टी शर्ट सेल करनी है, या जो भी सेल करनी है, हमें टायर सेल करनी है, या मान के चलिए कि कुछ खाने का सामान सेल करनी है, तो हमें सोचनी होगी कि हमें या वाटर बोतल सेल करनी है। आपको देखना पड़ेगा, जैसे अभी मान के चलिए गर्मी है, तो गर्मी में क्या ज्यादा बिक सकती है, वाटर बोतल या बहुत कुछ कपड़े, या मान के टी शर्ट शर्ट। तो आपको चूज करनी पड़ेगी कि क्या हमें मार्केट में आना चाहिए। आपको मार्केट को रिसर्च करनी होगी, ये नहीं कि हम किसी का वीडियो देखें और रिसर्च आ गए, इससे नहीं हो सकती है। आपको खुद रिसर्च करनी होगी, आपको खुद मेहनत करनी होगी। बिजनेस में अगर आ रहे हैं तो मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करनी होगी कुछ दिनों तक। जब आपकी एक एक लेवल बन जाएगी ना, तो फिर आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लेवल कोई भी इंसान का बन जाता है ना, तो फिर अलग आ जाता है। और खुद शुरू से आप ये नहीं सोचिएगा कि मुझे एक ब्रांड बनाना है, नहीं। आप एक छोटे से स्टार्टअप कीजिए। छोटे से स्टार्टअप करके, कोई भी बिजनेसमैन जो स्टार्टअप करता है ना, वो बड़े नहीं होता है, छोटे से स्टार्टअप करता है, और छोटा से स्टार्टअप करके वो बड़े बनता है। तो इसलिए आप छोटे से स्टार्टअप करना सीखें, और अपने माइंड को कंसंट्रेशन रखें, हमेशा कंसंट्रेशन रखें और विश्वास रखें। कोई भी काम कीजिए, आप विश्वास रखिएगा, सब अच्छा होगी। और पहले ये सोचिएगा कि लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बहुत आदमी तो सोचने में कई साल गुजार देते हैं, वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए पहले आप कंसंट्रेशन होइए, खुद में विश्वास रखिए और अपना बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। और इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ई कॉमर्स बिजनेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, मैं सब कुछ बताऊंगा। आप बने रहिए, से रिसर्च कीजिए। अगर आप रिसर्च नहीं कर पाइएगा तो हम आपके रिसर्च कर लेंगे। आप हमको कमेंट में बताइएगा, तो हम रिसर्च आपके लिए कर लेंगे। और आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, तो मेरा गारंटी है कि आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। आपको इसके इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, मैं सब कुछ आपके लिए रिसर्च करके लाया हूँ। डॉक्यूमेंट जैसे कि जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सर्टिफिकेट होता है, गवर्नमेंट फी जीरो है, लेकिन इसका अकाउंटेंट फी जो है 1,000 से 5,000 तक है। उसके बाद आपको करेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। जो करेंट अकाउंट खोलने से जो उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो उसका कम से कम मिनिमम फी 5,000 है। उसके बाद ट्रेडमार्क है, तो ट्रेडमार्क का जो है गवर्नमेंट फी है वो 4500 है, लेकिन आपको अप्लाई जब कीजिएगा तो आप 5,000 लग जाएगी। और उसके बाद स्टोरेज रेक। आप मान के चलिए कि आप कोई सामान है, आप सामान लाइएगा, तो उसके लिए स्टोरेज रेक तो चाहिए, तो स्टोरेज रेक आपको खरीदना है। उसको ज्यादा नहीं, वो 2,000 से 3,000 में मिल जाएगी। उसके बाद पैकेट। पैकेट मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे सामान सेल करना चाहते हैं, या अमेजोन पे करना चाहते हैं, या मीशो पे करना चाहते हैं, आप किसी पे भी सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसका पैकेट आपको लोगों के लिए लाना ही होगा ना, तो उसका 2 से 10 रुपया पर पैकेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद टेप। टेप आपको 20 रुपया से 50 रुपया, मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट है उसको पैक करना है, तो उसके लिए टेप जरूरत होगी, तो उसको 20 से 50 रुपया मिल जाएगी। रोल। रोल मान के चलिए कि किसी में स्टिकर मारना है, तो उसके लिए तो आपको रोल की भी जरूरत है, तो वो भी मिल जाएगी 150 से 250 के अंदर में। उसके बाद कंप्यूटर या लैपटॉप। मान के आप कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं और लैपटॉप यूज कर सकते हैं। तो लैपटॉप में आपको एक i5 रहना चाहिए, एसएसडी रहना चाहिए, और हाँ, एसएसडी रहना चाहिए, i5 रहना चाहिए, और क्या मतलब 8 GB रैम कम से कम तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो कैसे काम करेगी। ठीक, इसको 15 से 20 हजार तक में मिल जाएगी। और प्रिंटर। प्रिंटर आपको 14-15 हजार में मिल जाएगी, जो कि आपको कोई भी कागज प्रिंट करना है तो उसके लिए तो आपको चाहिए, वो प्रिंटर आप ले सकते हैं। उसके बाद बार कोड स्कैनर। बार कोड स्कैनर का आपको जरूरत है, क्योंकि आप कोई भी मान के प्रोडक्ट है उसको स्कैनर करेंगे, कैसे स्कैन करेंगे, तो वो सब आपको, ये सब आपको सामान चाहिए। उसके बाद मान के चलिए कि आप मीशो या फ्लिपकार्ट या अमेजन किसी के साथ भी पार्टनर के साथ, पार्टनर नहीं, काम काम करेंगे जो मीशो के साथ, या मान के लिए कि मीशो से लाइसेंस लेंगे, या फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, जिसी से भी लेंगे, तो मान के लिए कि वो कमीशन तो लेगा, कमीशन लेगा, शिपिंग चार्ज लेगा, आरटीओ चार्ज लेगा। उसके बाद अब सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या आता है कि एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट जितना होगा उतना आपको प्रोडक्ट सेल होगा। मान के चलिए कि हम यूट्यूब पे कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, फ्लिप का इंस्टा पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, जितना हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना, उतना हमारा प्रोडक्ट दिन ब दिन ग्रो होगा। और
ग्रो होगा। इसलिए आपको एडवर्टाइज़मेंट करना पड़ेगा अच्छा प्रोडक्ट के लिए कि मैं हमारा। और एक सबसे मेन बात कि आप ना कोई भी प्रोडक्ट लाइए, मान के चलिए कि हम जीन्स सेल कर रहे हैं, तो आप कम दाम में ये नहीं कि हमें ब्रांड लाना है 5,000 10,000 की ब्रांड, वो नहीं करनी है। हमें कम रेट में अपने ब्रांड लाना है। मान के लिए जेनेरिक, हाँ, जेनेरिक जो होता है वो सब प्रोडक्ट सेल कर सकता है। तो जेनेरिक जो होता है ना, तो आप वहाँ से लाइए सस्ते में, कम से कम में लाइए उसको, अच्छा प्रोडक्ट करके अच्छा फ़ोटो क्लिक कीजिए और अच्छा सेल कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ़ फ़ोटो अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट गंदा है। तो मान के चलिए कि अगर एक बार आपका रिव्यू खराब चले गया ना, तो फिर आपका प्रोडक्ट कहीं नहीं बिकेगी। तो इसलिए आप प्रोडक्ट बिकने के लिए आप अच्छा कपड़ा लाएँ, अच्छा कपड़ा लाएँ हो, मान के चलिए शर्ट है, जीन्स है, वाटर बोतल है, बैग है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप अच्छे फ़ोटो क्लिक सिर्फ़ करने से नहीं होता है। हम क्लिक करके फ़िल्टर मार देंगे, उससे कुछ भी नहीं होगी। क्योंकि आपको प्रोडक्ट लोग जब खरीदेगी ना, तो वो यूज़ करेगी। अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट लगेगी तो फिर ऑर्डर करेगी। अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं लगेगी तो बताइए आपका रेटिंग कितना कैसा जाएगा? तो इसलिए आप प्रोडक्ट पे काफ़ी ध्यान दें। और अगर आपका अगर बोलिएगा कि प्रोडक्ट रिसर्च करके वीडियो बनाने, अगर आप सबका 200 कमेंट आ जाएगा, अच्छा लाइक सब्सक्राइब रहेगा, तो मैं आगे वीडियो प्रोडक्ट रिसर्च पे बनाऊँगा। और मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब हमें सपोर्ट कीजिए। भाई थैंक यू।